नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग इसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तो आज जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है जितने भी पतियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं वो 100% बरी हो जाएंगे। आज मेरे पास एक जजमेंट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के बाद अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस जजमेंट के बाद अगर आपके ऊपर किसी प्रकार से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, आप 100% बरी होना है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें जो 4 बातें जो इंपॉर्टेंट कही गई हैं, उन बातों को आपको समझना है और उस लड़की को जिसने आपके ऊपर मुकदमा किया है उनको ये बात प्रूव करनी है। अगर नहीं कर पाती है, 100% मैं कहता हूं किसी भी आपको इफ नो बट वाली बात है ही नहीं, 100% बरी होना है। आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन या विकल्प है ही नहीं। तो क्या है जजमेंट और जजमेंट के जो फैक्ट्स हैं क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। कि एक दाम्पत्य जीवन की मतलब शुरुआत होती है, तो शादी हुई और शादी सन 2008 में हुई थी। और शादी होने के बाद क्या रहा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहा और डिस्प्यूट जो है बढ़ जाने के कारण जो है वो किसी न किसी प्रकार से पत्नी बीमार हो गई और बीमार होते हुए उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एडमिट होने के बाद उसमें कुछ समय बाद जो है ऑन द स्पॉट वहीं पर जो है उसने दम तोड़ दिया और वो मतलब उसका एक मतलब वो खत्म हो गई उसी अस्पताल में। जब खत्म हो गई तो उसके परिवार वालों ने जो है उस पर, ससुराल वालों ने पति के ऊपर ही आरोप लगाया कि हमारी बेटी से 5 लाख रुपए की डिमांड करते थे और एक फ्लैट लेने की डिमांड करते थे, और नहीं देने पर जो है वो उसे जान से मारने के लिए कहते थे। ये बात लगाते हुए 7-8 लोगों के नाम लिखा दिए घर परिवार में, और सभी लोगों के ऊपर 304B, 498A और क्या क्या थाना है मैं आपको बताता हूँ, 306, 406 एंड 34 IPC, इसमें जो है एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब इस मुकदमा दर्ज कराने के बाद ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि मुकदमा लिखना और फिर ट्रायल शुरू करना दोनों में अलग चीज है। मुकदमा लिखाने के बाद ट्रायल शुरू होता है और फिर उसमें सब बातें प्रूफ करनी होती हैं। तो दूसरा जो जिसने ये आरोप लगाया कि हमारी लड़की को मार दिया गया, वो सब कुछ प्रूफ नहीं कर पाए और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है 498 में सिर्फ दोषी पाया गया, बाकी सब जो है खत्म कर दिया गया। मतलब वो 304B और जो 306 वगैरह थे, इन सभी धाराओं में उनको उसको पति को बरी कर दिया। और लेकिन 498 एक ही धारा में जो है उसको मतलब कन्विक्शन कर दिया। अब एक कन्विक्शन के बाद जो जैसे कन्विक्शन हुआ तो दूसरा जो पक्ष है मतलब पति है, पति ने हाईकोर्ट में इसकी गुहार लगाई कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो गलत है और कन्विक्शन जो किया गया है वो गलत है। जैसे ही किया गया तो हाईकोर्ट ने भी इसको एज इट इज माना कि मतलब लोअर कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया है वो सही सुनाया है, गलत नहीं है। तो इसको जजमेंट को जो है बरकरार रखा गया। अब इसका जैसे ही चीजें यहाँ पे मतलब हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, उसके बाद सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को पिटिशनर ने जो है फिर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गुहार लगाई कि भाई मुझे भी सुना जाए और मेरे ऊपर जो झूठा एलिगेशन लगाया गया है उसको भी मतलब कंसिडर किया जाए। तो अब ऐसी चीजों में जो है जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया, ये जजमेंट, और इस जजमेंट में जो है सिर्फ ये कहता हुआ कि ये जो एलिगेशन है वो फॉल्स लगाया गया है। पूरे परिवार को, जितने लोग थे सबको बरी कर दिया गया, किसी भी को भी कोई सजा नहीं की गई। लेकिन इसमें कुछ 4 फैक्ट्स जो भी बताए गए थे वो सभी इसी बारे में बताए गए, क्योंकि पूरा जजमेंट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है और 4-5 पेज का जो जजमेंट है। इस जजमेंट में जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कहे गए हैं जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हर पति के पास ये अधिकार है कि उसके ऊपर झूठे मुकदमे जो लगाया गया है उसको सही से एक्सप्लेन किया जाए और उस चीज से बरी किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ ही रही है कि मुकदमे झूठे ही दर्ज कराए जा रहे हैं। अब वो पॉइंट्स क्या थे 4, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। पैरा नंबर 8 में ये बताया गया है कि जो a bare pursuit of section 498A would be reveal that the following as a essential ingredient to attract the said offense, मतलब जो ऑफेंस आपने लगाया उसके इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मतलब जिससे संबंधित आपका ऑफेंस है मतलब अपराध है। अब इसमें 498 का लगाया तो उसमें 4 पॉइंट क्या बताया गया। नंबर 1 पॉइंट इसमें बताया गया है द विक्टिम वॉज अ मैरिड बाय लेडी, मतलब वॉज अ मैरिड लेडी, मतलब जो महिला आरोप लगा रही है आपके ऊपर उस महिला को शादीशुदा होना जरूरी है। दूसरा दैट द शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, मतलब ये बात साबित होनी चाहिए कि उसके ऊपर क्रूअल्टी की जा रही है उस पति के द्वारा और पति के रिश्तेदारों के द्वारा। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 बात करते हैं दैट सच क्रूअलिटी कंसिडर्ड ऑफ आइदर हैरासमेंट विद अ व्यू ऑफ कोएरेसिव मीटिंग
a demand of dowry, a willful contact by the husband or his relatives of such a nature as are likely to lead the lady to commit suicide or cause grave injury to her life, limb और डेथ। मतलब उसका पति और पति के परिवार में जितने लोगों के नाम लिखाए हैं उन सभी के द्वारा ये बात, मतलब पत्नी के द्वारा ये बात साबित होनी चाहिए कि उन्होंने उससे उसको एक साथ में क्रूअल्टी करी, उनसे दहेज मांगा और इतनी इस हद तक मारा कि उसने उसको इंजरी हुई और किसी प्रकार से उसने सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। ये सब चीजें अगर वो प्रूव कर पाती है। और फोर्थ पॉइंट और आगे रह गया, दैट सच इंजरी एफोरसेड मे बी अ फिजिकल और मेंटल। मतलब चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो इंजरी है वो आपकी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि ये जो जजमेंट है पूरा, इस जजमेंट के बाद हालांकि जो आपका केस है उससे आप बरी तो हो जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ में आपके लिए जो प्रक्रिया की जो पूरी लड़नी पड़ेगी वो एक थोड़ा दुखदाई है, क्योंकि आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा तो दिया गया, अब साबित उसको करना है और लड़ना आपको भी है। तो आपका जो समय खराब होगा, जो पीड़ा होगी आपके लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही लड़की है जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस जजमेंट में लोअर कोर्ट्स के भी लिए लिखा गया है, यहां पर पॉइंट पैरा नंबर 12 में ये लिखा गया है, वी आर ऑफ द व्यू दैट इन व्यू ऑफ सच सर्कमस्टांसेस द courts have to be careful to identify instance of over implication and to avert the suffering of ignoring and inexplicable consequences by the such person। मतलब ऐसा जो व्यक्ति इस तरह की झूठी कंप्लेंट और झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि सब्सटेंसेस उसके हैं या फिर नहीं है। ये लोअर कोर्ट के लिए बताया गया, क्योंकि झूठे मुकदमों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ते जा रही है और झूठे मुकदमे फटाफट करा दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए अपने केस में अगर आप लड़ते हैं तो 100% आप बरी हो जाएंगे और किसी प्रकार के लिए आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से इसमें इस जजमेंट में जो है वो बरी हो गया, उसमें सेक्शन 490 की जो लास्ट में कन्विक्शन हुआ था उससे भी बरी हो गए और ये जो है अपील जो है वो अलाउ हो गई। तो ये आपके लिए एक बहुत ही, मतलब पूरे देश में जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी पति हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और ये ज्यादा पुराना नहीं है जजमेंट, ये जजमेंट है 21 अक्टूबर 2024, मतलब अभी 2 महीने 3 महीने पुराना जजमेंट है, कोई पुराना मतलब पुराना नहीं है, लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट की आप रूलिंग अपने सब जो आपका केस चल रहा है उस केस में आप लगाएंगे तो मैं कहता हूं 100% इसको कंसीडर किया जाएगा और आप इस केस से बरी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहद ही गुड न्यूज है और आप इन सब चीजों से बरी हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और कोई लीगल हेल्प अगर आप हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।